प्यारे बच्चों, हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। पिछले दिनों हिंदी काव्य साहित्य के विकास में आपने आधुनिक काल के भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग और प्रगतिवादी युग का अध्ययन किया था। आज हम लोग आधुनिक काल के अगले चरण प्रयोगवाद का अध्ययन करेंगे। प्रयोगवाद का समय सन 1943 ईस्वी से 1951 ईस्वी तक माना जाता है। कुछ विद्वान इसका समय 1943 ईस्वी से 1953 ईस्वी तक मानते हैं। प्रगतिवादी काव्य की प्रतिक्रिया स्वरूप कवियों ने एक नई प्रकार की कविता को जन्म दिया, जिसे प्रयोगवाद की संज्ञा दी गई है। प्रयोग शब्द का सामान्य अर्थ नई दिशा में अन्वेषण का प्रयास है। काव्य में नए नए कलात्मक प्रयोग किए गए, इसलिए इस कविता को प्रयोगवादी कविता कहा गया। डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा है, हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद नाम उन कविताओं के लिए रूढ़ हो गया जो कुछ नए भावबोधों, संवेदनाओं तथा उन्हें पोषित करने वाले शिल्पगत चमत्कारों को लेकर शुरू में तार सप्तक के माध्यम से सन 1943 ईस्वी में प्रकाशन जगत में आई और जो प्रगतिशील कविताओं के साथ विकसित होती गई तथा जिसका पर्यवसान नई कविता में हो गया। इस प्रकार हिंदी में प्रयोगवादी कविता का जन्म सन 1943 ईस्वी में प्रकाशित होने वाले तार सप्तक से हुआ। इस तार सप्तक के संपादक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय थे। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ही प्रयोगवादी कविता के प्रवर्तक माने जाते हैं। तार सप्तक में 7 कवियों की रचनाएं संकलित थीं। अज्ञेय ने इन कवियों को राहों का अन्वेषी कहा था। प्रयोगवादी काव्य में फ्रायड के मनोविश्लेषण सिद्धांत का प्रभाव है। तार सप्तक का परिचय अब मैं देने जा रहा हूँ। तार सप्तक जैसा कि नाम से ही प्रसिद्ध है और स्पष्ट हो रहा है कि इसमें सप्तक का अर्थ है 7। तो तार सप्तक एक काव्य संग्रह है जिसमें 7 कवियों की रचनाओं का संकलन किया गया था। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के संपादन में 3 तार सप्तक प्रकाशित किया गया। प्रथम तार सप्तक सन 1943 ईस्वी में, द्वितीय तार सप्तक 1951 ईस्वी में और तृतीय तार सप्तक 1959 ईस्वी में। बाद में नामवर सिंह ने चौथा तार सप्तक भी प्रकाशित किया। फिलहाल अज्ञेय के द्वारा 3 तार सप्तक का प्रकाशन किया गया। प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन सन 1943 में हुआ। इसके संपादक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय थे। इसके अन्य कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के अतिरिक्त गजानन माधव मुक्तिबोध, गिरिजा कुमार माथुर, प्रभाकर माचवे, निमिचंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल, रामविलास शर्मा थे। इस प्रकार इस तार सप्तक में 7 कवि थे। द्वितीय तार सप्तक में, जो कि सन 1951 में प्रकाशित हुआ, इसके भी संपादक अज्ञेय थे। दूसरे तार सप्तक के कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, हरिनारायण व्यास, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय,
जिन्हें फिराक गोरखपुरी के नाम से भी जाना जाता है, और धर्मवीर भारती। तृतीय तार सप्तक का प्रकाशन सन 1959 ईस्वी में हुआ। इसके संपादक भी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय थे। इसके 7 कवि हैं कुंवर नारायण, कीर्ति चौधरी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मदन वात्स्यायन, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, केदारनाथ सिंह, विजय देव नारायण शाही। इसके बाद चौथा तार सप्तक भी प्रकाशित हुआ, जिसे डॉक्टर नामवर सिंह ने प्रकाशित किया था। चौथे तार सप्तक का प्रकाशन सन 1979 ईस्वी में हुआ। इसके कवि हैं अवधेश कुमार, राम कुमार कुंभज, स्वदेश भारती, नंद किशोर आचार्य, सुमन राजे, श्री राम वर्मा, राजेंद्र किशोर आदि। इसके बाद हम प्रयोगवाद के कुछ प्रमुख कवियों और उनकी रचनाओं का उल्लेख करेंगे। सबसे पहले प्रयोगवाद के जनक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की रचनाओं का उल्लेख करेंगे, जो बोर्ड परीक्षाओं में अधिकांश पूछा जाता है। इनकी रचना हरी घास पर क्षण भर, आंगन के पार द्वार, सुनहले शैवाल, कितनी नाव में कितनी बार, इंद्रधनुष रौंदे हुए प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अन्य रचनाएं भी इनकी प्रसिद्ध हैं, किंतु ये महत्वपूर्ण है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से ज़्यादा आवश्यक है। दूसरे नंबर पर आते हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। चांद का मुंह टेढ़ा इनकी प्रसिद्ध रचना है। गिरजा कुमार माथुर तीसरे नंबर पे हैं। धूप के धान, शिला पंख चमकीले इनकी प्रसिद्ध रचना है। भवानी प्रसाद मिश्र गीत फरोश, खुशबू के शिलालेख इनकी प्रसिद्ध रचना है। धर्मवीर भारती का अंधा युग, कनुप्रिया, ठंडा लोहा काव्य रचनाएं हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना काठ की घंटियाँ, खूंटियों पर टंगे लोग आदि प्रयोगवादी प्रमुख कवियों की रचनाएं हैं। प्रयोगवाद के बहुत सारे कवि हैं, जिनका पूर्णतया रचनाओं सहित उद्धरण यहाँ करना उपयोगी नहीं नज़र आ रहा है, क्योंकि अधिकांश समय केवल प्रयोगवाद में न दे करके और बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, उनको पढ़ना आवश्यक है। अब प्रयोगवाद की प्रमुख प्रवृत्तियाँ या विशेषताएं। प्रयोगवाद में प्रथम जो प्रवृत्ति है या विशेषता है वो अति यथार्थवाद है। नंबर 2 घोर वैयक्तिकता। नंबर 3 बौद्धिकता की अतिशयता। नंबर 4 नवीन उपमानों का प्रयोग। नंबर 5 निराशावाद। नंबर 6 अनगढ़ भाषा का प्रयोग। और नंबर 7 भदेश का निरूपण। ये इसकी प्रमुख प्रवृत्तियाँ हैं। इसके बाद का जो समय आता है वो नई कविताओं का समय आता है। वो 1951 से 1960 ईस्वी तक माना जाता है। इसमें भी विद्वानों में मतभेद है। फिलहाल 1951 के बाद की कविताओं को नई कविता कहा गया, जिनमें नए भावबोध, नए मूल्य एवं नए शिल्प विधान का अन्वेषण किया गया। यह प्रयोगवाद के बाद विकसित हुई हिंदी कविता की नवीन धारा है। सन 1954 ईस्वी में डॉक्टर जगदीश गुप्त और डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी के संपादन में नई कविता काव्य संकलन का प्रकाशन हुआ। इसी संकलन से नई कविता का प्रारंभ माना जाता है। यह कविता किसी वाद में बंधकर नहीं चली। जगदीश गुप्त, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना आदि नई कविता के प्रमुख कवि हैं। नई कविता की प्रमुख विशेषताओं में यथार्थता, वर्जनाओं से मुक्ति, निराशावाद तथा अवसाद की प्रबलता, खिचड़ी भाषा का प्रयोग, प्रतीकों, बिंबों एवं मुक्त छंद पर बल आदि इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं।
धन्यवाद। प्रयोगवाद और नई कविताओं से संबंधित कुछ स्मरणीय बिंदु हैं जिन पे विशेष ध्यान आपको देना है। प्रथम बिंदु में अज्ञेय का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। नंबर 2, अज्ञेय को आंगन के पार द्वार नामक रचना पर सन 1964 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। नंबर 3, कितनी नावों में कितनी बार रचना पर अज्ञेय को सन 1978 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। नंबर 4, हिंदी साहित्य में अज्ञेय को कठिन गद्य का प्रेत कहा जाता है। केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, किंतु इनको कठिन गद्य का प्रेत कहा जाता है। प्रयोगवाद पर फ्रायड के मनोविश्लेषण सिद्धांत का प्रभाव है। अज्ञेय को प्रयोगवाद का प्रवर्तक या जनक माना जाता है। अज्ञेय अस्तित्ववाद में आस्था रखने वाले कवि हैं। प्रयोगों का एल्बम निराला की कविताओं को कहा जाता है। नई कविता का आरंभ सन 1954 ईस्वी में डॉक्टर जगदीश गुप्त और डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी के संपादन में नई कविता के प्रकाशन से हुआ। धन्यवाद।